ब्रह्मचर्य क्या है? प्राचीन काल में भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा मानव जीवन को 4 हिस्सों में विभाजित किया गया था, जिन्हें मनुष्य जीवन का आश्रम भी कहा गया। इन चारों आश्रम में पहला ब्रह्मचर्य आश्रम था, जिसे जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की आयु तक धारण किए जाने का सुझाव दिया गया। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्म और चर्य, जिसमें ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर और चर्य का अर्थ है रास्ता। इसका मतलब यह है कि यदि आप ईश्वर की ओर जाने वाले रास्ते पर चल रहे हैं तो आप ब्रह्मचारी हैं। ईश्वर के रास्ते पर चलने का मतलब है कि आपका अपना कोई निजी उद्देश्य बाकी नहीं रह गया है। आप वही करते हैं जो करना जरूरी है। आपको अपने जीवन में कहां जाना है, क्या करना है, क्या आपको पसंद है, क्या नापसंद है, आपके निजी स्वार्थ इसे निर्धारित नहीं करेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका किसी भी चीज से हर एक प्रकार का मोह समाप्त हो जाएगा। अगर आप इसे खुद से नहीं करते तो यह आपके लिए पीड़ादायक साबित हो सकता है, लेकिन अगर आप स्वयं ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपका जीवन आनंदपूर्ण और सुखमय हो जाएगा। क्योंकि जब आप सभी बंधनों से मुक्त होंगे तो जीवन जीना काफी आसान हो जाएगा। ब्रह्मचर्य का मूल तत्व इसी में है कि मनुष्य को सांसारिक सुखों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति जो इन सुखों के पीछे भागता है वह ज्ञान अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। लोगों का मानना है कि ब्रह्मचारी का जीवन त्याग और तपस्या से भरा जीवन होता है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह व्यक्ति जो सच में ब्रह्मचारी है और ईश्वर की ओर जाने वाले रास्ते पर चल रहा है, उसके लिए ये सांसारिक सुख साधन तुच्छ है। एक बार अपनी आत्मा से आनंदित होने के बाद इन बाहरी सुविधाओं का उसके लिए कोई मूल्य नहीं रह जाता है। इसके अलावा प्राचीन हिंदू ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए 5 यामों में से एक याम ब्रह्मचर्य है। ये 5 याम अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय थे। साथ ही उपनिषद में बताए गए 10 यमों में भी ब्रह्मचर्य का उल्लेख मिलता है। पारंपरिक रूप से ब्रह्मचर्य का उद्देश्य योगी और ऋषि मुनियों को अपनी ऊर्जा का संग्रह करके उसका इस्तेमाल सांसारिक सुखों से ऊपर उठकर किसी बड़े उद्देश्य के लिए करना था। इसलिए व्यापक तौर पर ब्रह्मचर्य का तापचर्य ऊर्जा के सही इस्तेमाल से है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर में ऊर्जा और शक्ति का वास होता है। ब्रह्मचर्य योग के अनुसार इसमें अविवाहित रहने से कई गुना अधिक महत्ता आपके जीवन जीने के तरीके की है। जब आप ब्रह्मचर्य अपनाते हैं तो आप सिर्फ एक चलता फिरता शरीर नहीं रह जाते, आप उजले प्रकाश की दीप्ति बन जाते हैं और आप ऐसे चलते हैं जैसे कहीं आकाश में विचरण कर रहे हो। कुछ ऐसा ही होता है जब आप वास्तविक ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर लेते हैं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका शरीर एक पंख के जितना हल्का महसूस होने लगता है। आप जितने ज्यादा प्रफुल्लित होंगे उतना ही ज्यादा आप इस अनंत चेतना में मिलते जाएंगे और आपको आपके शरीर का खिंचाव उतना ही कम होता महसूस होगा। कम बुद्धि के व्यक्ति हमेशा अपने शरीर और इससे जुड़ी लालसाओं के वश में आकर सांसारिक सुखों और सुविधाओं के बारे में सोचते रहते हैं। इसी वजह से वो बुरी आदतें अपना लेते हैं और स्वयं पर नियंत्रण खोने लगता है और फिर ये क्रोध का रूप ले लेती है और क्रोध में उसकी नजर दोनों ही धुंधले पड़ने लगते हैं। तो फिर क्या हर एक व्यक्ति को ब्रह्मचारी बनना चाहिए? हाँ, लेकिन जरूरी नहीं कि अपने जीवन से सांसारिक सुखों को त्याग कर ही आप ऐसा करें, बल्कि आप मन से ब्रह्मचर्य को अपनाएं। जरूरी नहीं कि ब्रह्मचारी बनने के लिए आप आजीवन अविवाहित रहें। देखिए, संभोग जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसकी लत हो जाना और ये ना होने पर बेचैन हो जाना, ये आपके आध्यात्मिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा का स्तर बहुत कम होता है और उसके आसपास निराशा और हीनता का बड़ा घेरा बन जाता है, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। ये मस्तिष्क की क्षमता को कम करता है और फिर उसकी जीवन के प्रति किसी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं रह जाती है। ब्रह्मचर्य के नियम भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने आगे चलकर अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाया था और उसकी जांच के लिए वो प्रयोग भी किया करते थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने के 4 चरण बताए हैं, जो निम्नलिखित हैं। इसका पहला चरण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता की अनुभूति करना है। अगला चरण अपनी इंद्रियों पर धीरे धीरे नियंत्रण प्राप्त करना है। उनका मानना था कि ब्रह्मचारी को जीने के लिए खाना चाहिए, आनंद के लिए नहीं। उसे अपनी आंखों से सिर्फ अच्छाई ही देखनी चाहिए और बुराई देखने से पहले अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहिए। उसे जमीन की ओर देखते हुए चलना चाहिए ताकि उसका ध्यान बार बार एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाकर ना लगे। उसे समय समय पर उपवास भी करने चाहिए। ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ने का तीसरा चरण
अच्छे मित्र, अच्छे साथी और अच्छी किताबों को अपनाना है। इसका सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण चरण है प्रार्थना करना। एक ब्रह्मचारी को रोजाना नियमित रूप से राम का नाम जपना चाहिए और ईश्वर से कृपा प्रदान करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एक साधारण पुरुष या स्त्री के लिए इनमें से किसी भी चरण का पालन करना बहुत मुश्किल नहीं है। ये बहुत ही साधारण और आसान है। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। ये बात तो आपने सुनी होगी। व्यक्ति को इनका पालन करने की इच्छा नहीं होती और इसीलिए वो इससे वंचित रह जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ मन, वचन और कर्म से इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। जो व्यक्ति ईश्वर को देख पाने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उनकी ईश्वर को देख पाने की इच्छा उनकी अपने ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने के प्रयास पर आत्मविश्वास के बराबर होनी चाहिए। जिस तरह से त्याग करने की संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है, उसी तरह से ब्रह्मचर्य की संभावनाओं की भी कोई सीमा नहीं है। ऐसे ब्रह्मचर्य को सीमित प्रयासों से प्राप्त कर पाना असंभव है। जब तक कि विचारों पर पूरी तरह से अपनी इच्छा द्वारा नियंत्रण नहीं लगाया जा सकेगा, तब तक ब्रह्मचर्य को पूरी तरह से प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। लेकिन कोई भी ये ना सोचे कि इसे करना बहुत मुश्किल है, ऐसा कर पाना असंभव है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के वक्त में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जा सकता है? ज्यादातर मामलों में ऊर्जा का सही इस्तेमाल, इसको प्राप्त करने के लिए चेतना और संयम ही प्रमुख तत्व है। आप कैसे अपने दैनिक जीवन में अपनी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना ही ब्रह्मचर्य है। ये कहीं भी जाए बिना आपके शरीर और मन को उसकी जरूरत की चीज प्रदान करने के बारे में है। अपने शरीर की सुने। आपके शरीर को किस चीज की आवश्यकता है, इस पर ध्यान देकर आप स्वयं को ब्रह्मचर्य के मार्ग पर स्वाभाविक रूप से आगे लेकर जाएंगे। ये सुनने में कैसा लग रहा है? जब भूख लगे तो खाना खाना, लेकिन जरूरत से ज्यादा मात्रा में नहीं। जब थकान हो तो आराम करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे दिन बिस्तर पर पड़े रहें। नियमित रूप से कसरत करना, लेकिन शरीर की हद में रहकर। सीमाएं निर्धारित करें। अपनी सीमाएं तय करना भी हमें दैनिक जीवन में ब्रह्मचर्य अपनाने में मदद कर सकता है। उदाहरण के तौर पर कार्य में सफलता हासिल करना बहुत से लोगों के लिए संतुष्टि का स्रोत है, लेकिन अपनी सीमा या क्षमता से अधिक कार्य करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन और कार्य से जुड़ी कुछ सीमाएं तय करने की आवश्यकता होती है। उसी तरह कुछ वक्त के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना भी आपके लिए लाभकारी है, लेकिन हमें इस पर भी अपने समय को सीमित करना चाहिए, ताकि ये जरूरत से ज्यादा और बुद्धिहीनता पूर्ण ना हो जाए और हमें खुद से ही दूर न ले जाए। जैसे किसी ऐप के माध्यम से किसी पुराने मित्र से जुड़ना ब्रह्मचर्य के साथ तर्क संगत है, लेकिन घंटों तक दूसरे लोगों के फोटो स्क्रॉल करते जाना ये ब्रह्मचर्य नहीं है। संतुलन को खोजें। संयम प्राप्त करना संतुलन हासिल करने से ज्यादा अलग नहीं है। उदाहरण के तौर पर अकेले समय बिताना और दूसरों के साथ समय व्यतीत करना, ये दोनों ही ऊर्जा के सही इस्तेमाल में गिने जा सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि हमें इन दोनों की ही जरूरत पड़ सकती है। अगर आप इनमें संतुलन बनाने की जगह सिर्फ किसी एक पर ही निर्भर होने का प्रयत्न करेंगे, तो आपको वो सब हासिल नहीं हो सकेगा जिसकी आपके शरीर और आत्मा को आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य एक बहुत ही व्यापक विषय है और आज के आधुनिक जीवन में भी इसे कई प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें।